ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्र केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथानंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, गीता ज्ञान प्रवाह के इस पावन प्रसंग में आज की ज्ञान चर्चा के लिए आप सभी का अभिनंदन है। भगवान आप सबका मंगल करें। आइए हम भगवद गीता की महिमा की पंक्ति को पहले गुनगुनाते हैं, फिर आप ये पावन ग्रंथ अपने पास तैयार रखिएगा, हम मिल करके पाठ करेंगे। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। सुख से मोह करना नहीं, दुख से व्यर्थ में डरना नहीं। समत्वम योगोच्यते कल की चर्चा में था कि किस तरह से सुखे दुखे समय कृत्वा इन सभी प्रसंगों को, घटनाओं को अपने अंतःकरण में एक नए तरीके से योगी को व्यवस्थित करना होता है। सुख आने पे उससे मोह मत करो और दुख आने पे भयभीत न हो। इस विज्ञान को अगर सिद्ध कर लोगे तो संसार में ये जीवन बहुत सुखमय बनेगा। सुख से मोह करना नहीं, दुख से व्यर्थ में डरना नहीं। माया सारी पराई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया। संसार के सभी उतार चढ़ाव के बीच में भगवत भजन होते रहना चाहिए, साधना चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु को भुला करके हम मग्न हो जाएंगे तो अंतिम समय बड़ा दुखदाई होगा। जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया। आखिर होनी जुदाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है,
कृष्ण जी ने गीता गाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा के आंगन में आते ही जो नंद नंदित हो गए, तो इसलिए कृष्ण का नाम नंद नंदन हो गया। बड़ा अद्भुत ऐतिहासिक प्रसंग है, किस तरह से जन्म देवकी के यहाँ कारागार में श्री कृष्ण जी का होता है और कैसे उनके संरक्षण के लिए नंद बाबा के यहाँ वो पहुँचाए जाते हैं और वहाँ का आनंद शुरू हो जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो संकीर्तन भक्तजन करते हैं, वो वास्तव में एक आह्लाद का, आनंद का विषय है। लेकिन हमारी जो आर्य जाति है, हिंदू जाति है, हमारा ये जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुयायी वर्ग है, इस वर्ग को भगवान कृष्ण के इन वचनों पर, जो भगवत गीता में अवतरित वचन हैं, इन वचनों पर अभी बहुत काम करना रहता है। ठीक है, आप उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं, उत्साहित होते हैं, पर्व मनाते हैं, आह्लादित होते हैं, लेकिन कोई भी विदेशी बुद्धिमान समझदार ज्ञानी जब भगवत गीता को पढ़ेगा तो यही कहेगा कि ये हिंदू समाज, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला समाज अपने प्यारे कृष्ण के बाह्य अदाओं में तो फिदा बहुत रहा है, लेकिन जो उनके अंदर बहता हुआ सत्य ज्ञान का ये प्रवाह है, वेद ज्ञान का जो प्रवाह है, उस प्रवाह में अभी इसका स्नान होना रहता है। अगर इस प्रवाह में सही अर्थ में जैसा श्री कृष्ण चाहते थे उस रूप में हमारी जाति आचरण करती, पढ़ती और अपने आप को उस तरह से तैयार करती, तो आज हमारी ये स्थिति न होती। आज भी हमारा अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। भगवत गीता के ये सूत्र ऐसे अद्भुत हैं, अगर इन पर आज भी मिलजुल करके सब आचरण करें तो हमारी जाति बहुत सशक्त और प्रबल हो सकती है। तो अर्जुन को यही प्रबलता, यही सशक्तता भगवान सिखा रहे हैं। गीता के आज हम 52वें श्लोक से पाठ को करेंगे। 52वें श्लोक से लेकर के 52वें श्लोक से लेकर के हम 56वें श्लोक तक पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा चल रही है, बुद्धि योग की चर्चा चल रही है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यति तरेष्यति, बुद्धिर्व्यति तरेष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि, तदा योगम् अवाप्स्यसि, तदा योगम् अवाप्स्यसि। इतना सुनने के बाद अब अर्जुन अपनी बात रखते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किम। जो कुछ भी बुद्धि योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में अर्जुन ने सुना, ऐसा लगता है कि अर्जुन को अच्छा लगा है, इसलिए अब वो उस तरह के प्रश्न नहीं कर रहे कायरता पूर्ण, भयभीत पूर्ण। अब तो वो योग के ऊपर प्रश्न करने लग गए हैं कि महाराज बताइए, ये जो स्थितप्रज्ञ लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, किस तरह के लोग होते हैं ये। श्री भगवान वाच प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरोच्यते स्थितधीर्मुनिरोच्यते स्थितधीर्मुनिरोच्यते। परमपिता परमात्मा को प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। बहुत सुंदर चर्चा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जो अर्जुन हैं, भले ही परिस्थिति ठीक नहीं है, हालात बहुत खराब हैं, बहुत चिंता है, मन में बड़ा भय है, लेकिन इस भयभीत करने वाले परिवेश में भी उन्हें एक ऐसा संग मिला है जो बड़ा ही दुर्लभ है, इस धरा पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण का इतने निकट में होना, पास में होना, उनके साथ संवाद कर पाना। कल भगवान ने कहा था कि बुद्धि योग एक मार्ग है। कहते हैं कि हमारे पास में जो भी साधन है जीवन में अपनी एक्टिविटी को रनिंग में रखने के लिए या उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, उनमें अलग अलग तरह के साधन हैं। जैसे हमारे पास में नियरेस्ट हमारा अपना शरीर, उसके अंग हैं, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय। और शरीर के अंदर विविध प्रकार के जो अंग उपांग हैं, कहते हैं उन सभी अंगों का, उपांगों का प्रयोग एक बहुत सीमित दायरे के लिए है। वो अपने दायरे से बाहर कभी नहीं जा सकते। आप
अपना कदम भी उठाते हैं, तो उस कदम की भी सीमा है कि आप कितना लंबा डग भरेंगे। अगर आपके शरीर के हिसाब से अगर आप डग नहीं भरेंगे तो 2-4 कदमों के बाद आप थक जाएंगे। आपके हाथों की भी अपनी इयत्ता है, उसकी अपनी ताकत है, कर्म सामर्थ्य है, सब सीमाओं से घिरे हुए। आपका मन भी है जो संकल्प करता है, उसकी भी अपनी एक सीमा है। आजकल लोग इस मन को खुश रखने के लिए वैज्ञानिक यंत्र का बहुत उपयोग करते हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस भयानक बीमारी से एक तरह से ग्रसित हो चुके हैं, और इसकी वजह से हमारा जो सद्ग्रंथों का स्वाध्याय है उसमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वो है स्क्रीन में लगातार नई से नई चीज़ देखकर सुनकर अपने मन को बहलाना। एक तो ये तरीका है कि आप स्क्रीन में आर्य संदेश टीवी के माध्यम से गीता सुने, वेद सुने, सत्यार्थ प्रकाश सुने, उपनिषदें सुने। जिस तरह से ये आर्य संदेश टीवी में प्रतिनिधि सभा आप सब लोगों के सहयोग से काम कर रही है, इस तरह का जो प्रयोग है इस मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, ये तो अति उत्तम प्रयोग है। लेकिन इस तरह का प्रयोग कम लोग कर पाते हैं। ज़्यादा लोग इन साधनों का प्रयोग जो है दूसरी चीज़ों के लिए करके निरंतर अपने आप को, अपने मन को आनंदित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप लगातार अपने मोबाइल में, अपने स्क्रीन में दिन भर भी लगे रहेंगे तो क्या आपका मन तृप्त हो जाएगा? रात भर भी लगे रहेंगे, तृप्त हो जाएगा? होता यही है और हो भी रहा है। इस मन मर्जी के यंत्र ने, क्योंकि इसमें इतने सारे ऐप्स हैं, इतनी सारी देखने की, सुनने की चीज़ें हैं, इससे मन बहलाने के लिए लोगों ने जब अपने आप को लगाना शुरू किया तो लोगों का समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर सोना, समय पर ड्यूटी पे जाना, अपने काम को ठीक से करना, सब चीज़ों में बड़ा भारी असर आ गया। एक छोटा मजदूर भी जो किसी के यहाँ ईंट उठाने के लिए आया है, किसी के यहाँ सरिया काटने के लिए आया है, किसी के यहाँ बजरी उठाने के लिए आया है, वो भी मोबाइल में गाने लगाकर या बीच बीच में सीन देख करके ये बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मेरी मजबूरी है, मेरी रुचि तो इस मोबाइल के प्रोग्राम में है। किसी दुकान में आप चले जाइए, वहाँ दुकानदार अगर पुराना नहीं है, धार्मिक नहीं है, वो भी किसी न किसी चीज़ को लगा करके, LCD वगैरह को दुकान में लगा कर या हाथ में मोबाइल लेकर के उसी में झुका हुआ मिलता है। उससे सामान पूछने के लिए 2-3 बार आवाज़ देना पड़ता है कि भाई साहब फलानी चीज़ कितने की। उसी के पूर्वज थे, जब 10-20 बार भी ग्राहक किसी चीज़ को पूछता था तो मुस्कुराते हुए स्वागत की भाषा में उनको जवाब देते थे कि ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये नहीं तो ये ले लीजिए, इस रेट में न सही तो उस रेट वाला लीजिए। लेकिन आज दूसरी-तीसरी बार ही वो आदमी झल्ला पड़ता है, भाई तुमने नहीं लेना है तो चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि समय वो भी कैसे कि आपने समय तो बहुत फालतू चीज़ों में देने का मन बना लिया है। इस तरह हमारे आपस के व्यवहार, हम घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर सुख दुख बांटा करते थे, वो सब डैमेज हो गए। तो ये तो मन की स्थिति है, इसलिए मन की गति भी काल्पनिक जगत में अधिक है, यथार्थ जगत में कम है। लेकिन एक हमारे पास में साधन है जिसका नाम है बुद्धि। ये बुद्धि एक ऐसा दिव्य तत्व है जो ब्रह्म के आसपास का है। ब्रह्म माने वो व्यापक परमपिता परमात्मा, और फिर उनकी चेतना में जो ज्ञान है, जो ज्ञान चारों वेदों में आया हुआ है, चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। हम लोग जो गीता की महिमा में पंक्ति दोहराते हैं, तो मानो जैसे सृष्टि के कण कण में स्वयं सृष्टा भगवान विद्यमान है, और जहाँ जहाँ वो विद्यमान है, जहाँ उनकी रचना विद्यमान है, वहाँ वहाँ वेद भी विद्यमान है ज्ञान के रूप में।
और जैसे ही व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करके शुद्ध करके प्रभु की रचना या प्रभु के साथ समवेत करता है, समरेखा में लाता है, तो उसकी बुद्धि अनंत से जुड़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा घटिया से घटिया व्यक्ति भी जब वो सुधर जाता है, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, धर्म के प्रति जागृति होती है, वो एक अलग ही भावों से तत्काल भर जाता है। ये तो ऐसे ही है जैसे कल हम सुन रहे थे कि भगवान ने कहा कि वेद तो इतने बड़े हैं, जैसे शुद्ध जल से लबालब भरे हुए तालाब में, सरोवर में प्यासे आदमी के लिए कितना जल चाहिए, थोड़ा सा ही तो चाहिए, एक लोटा भर ले तो तृप्त तो हो जाए। नहाना धोना है तो 1-2 बाल्टी हो जाए तो उसका काम चल जाए। तो इसी तरह ज्ञान लबालब भरा हुआ है। तो आप जब अपनी बुद्धि को धर्म की तरफ लगा देते हैं, साधना की तरफ लगा देते हैं, भक्ति की तरफ लगा देते हैं, तो मानो आपका लोटा उस सत्य से, उस परम सत्य से, जो कि भगवान का अपना निज स्वभाव है, ज्ञान से वो लोटा परिपूरित होता है। इसलिए भगवान ने कहा बुद्धि योग करना चाहिए। ये जो गायत्री महामंत्र को गुरु मंत्र माना गया और गुरु मंत्र के रूप में इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसके पीछे का विज्ञान ही यही है, क्योंकि इस मंत्र से साधक निरंतर जप तप करके, इन दिनों ये जो नवरात्र का पर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना हो रही है और वांग्मय शक्ति भगवान की देवी के रूप में ये भगवती गायत्री हैं। गायत्री की शरणागति में जाकर के भक्त शक्ति संपन्न होता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की ही शक्ति है। उस शक्ति के आ जाने पर बाकी सब तरह की शक्तियाँ, कहते सरस्वती आ जाएं तो लक्ष्मी तो अपने आप ही पीछे चली आती, और अगर सरस्वती नहीं है तो केवल लक्ष्मी है तो हमेशा खतरे में है, क्योंकि बुद्धि विहीन व्यक्ति धन दौलत को बर्बाद करता है और धन दौलत से अपने आप को भी बर्बाद करता है। इसलिए वेद में शक्ति की आराधना के जो बहुत सारे मंत्र हैं, जो इन दिनों शक्ति की आराधना की बात चल रही है, यद्यपि हमारे आर्य जगत के विद्वानों ने अभी इस दिशा में कार्य नहीं किया, कार्य किया जाना चाहिए। जो समाज में मान्यता प्राप्त, जिनसे हम अपने वेदों को जोड़ सकते हैं, ऐसे पर्वों का उपयोग वेद मंत्रों को ख्यापित करने के लिए, वेद के अंदर वर्णित विधाओं को प्रकाशित करने के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नवरात्र में जब शक्ति की उपासना पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और आपको तो पता होना चाहिए कि इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपनी साधना में हैं, शक्ति की आराधना में हैं, और उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके इतने साल के 20 वर्ष के कार्यकाल को देखकर हर व्यक्ति को समझ में आता है कि उनके पास में अलग तरह की शक्ति है, क्षमता है, जिसका लाभ वो राष्ट्र को दे रहे हैं, समाज में दे रहे हैं। तो हम सभी के पास में लघु रूप में छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, जिनका हम न तो अपने लिए ठीक उपयोग कर पाते हैं, न किसी को लाभ दे पाते हैं। जब किसी आराधना से, उपासना से हम जुड़ते हैं तो हमारी शक्ति में वृद्धि होती है, और उसके मंत्र वेद में पाए जाते हैं। वेद में कहा, ओम या माँ लक्ष्मी पतयालु अजुष्टा अविच स्कंद वंदनेव वृक्षम अन्यत्रास्मत् सवितस्ताम इतोधा। तो यहाँ पे कहा कि एक ऐसी लक्ष्मी जिसके मिलने पर, जिस धन दौलत के मिलने पर मैं बर्बाद हो जाता हूँ, उस अमर बेल की तरह, जो बेल पेड़ में चढ़ती तो है लेकिन पेड़ को खा जाती है, पेड़ की सारी शक्ति को चूस लेती है और अपने आप को उसके ऊपर हावी कर लेती है, ऐसा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। अन्यत्र स्मात् सवितस्तामितोधा। सविता देव ऐसी शक्ति को, ऐसी लक्ष्मी को, ऐसे धन दौलत को मुझसे बहुत दूर करे, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। दूसरा मंत्र लीजिए। ऐसे कितने ही वेद में मंत्र हैं। तो हमारे वैदिक विद्वानों को चाहिए कि इन नवरात्रों के लिए वेद में से सैकड़ों हजारों शक्ति की उपासना के मंत्रों का एक वर्गीकरण करें, और उस वर्गीकरण में सरस्वती संबंधी मंत्र लाएं, और उस वर्गीकरण में लक्ष्मी संबंधी मंत्र लाएं। थोड़े दिनों के बाद में देखिए, ये दशहरा का पर्व चल रहा है, ये
शक्ति को बढ़ाने का पर्व है। हमारे पूर्वज, हमारे क्षत्रियों का उत्साहवर्धन के लिए, हथियारों को तैयार रखने के लिए, उनको धारण करके धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए ये पर्व मनाया जाता था, और उसमें बाकी वर्ण के लोग भी पूरा साथ देते थे। तो इन सब चीज़ों की महत्ता को वेद के अनुसार हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, अर्जुन को बहुत अच्छा कहा कि यहाँ क्षत्रिय से संवाद हो रहा है। अर्जुन को पूरा क्षत्रिय बनाना है, क्योंकि वो अपने वर्ण से हिल रहा है। यद्यपि जन्म उसका क्षत्रिय परिवार में है, राज परिवार का राजा है, लेकिन कर्म से वो पीछे हट रहा है। और इसलिए पीछे हट रहा है कि एक तो पूरे विश्व में सर्वाधिक लोग उसके विरोधी हो गए हैं, दूसरा ये है कि विरोधियों में परिवार के ही लोग ज़्यादा आ गए हैं, जिनकी वो कभी भी, जिनका अपमान नहीं करना चाहते थे, जिनका कभी भी कोई अनिष्ट नहीं करना चाहते थे, उनको जान से मारने की नौबत आ गई है। तो भगवान ने अर्जुन को योग की तरफ लगाना है। कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। ये मेरे प्यारे अर्जुन, तेरे पास में बाकी अंगों को छोड़ो, जहाँ से मैंने बात शुरू की, उन अंगों की अपनी अपनी सीमा है, लेकिन तेरे पास में एक जो बुद्धि तत्व है, जिस दिन ये बुद्धि तत्व इतनी प्रखर हो जाएगी कि इस संसार में मोह का एक दलदल है, मोह कलिलम। मोह कलिलम का मतलब होता है मोह का दलदल। आपने कहीं देखा है ऐसे समुद्री पठारों में, नदी के किनारों में, तालाब के किनारों में, जहाँ पानी और मिट्टी का इस तरह का मेल होता है कि वो ज़मीन दलदल वाली होती है, वहाँ अगर कोई गलती से चला जाए तो दलदल निरंतर आपको अपनी तरफ खींचता है। वहाँ से निकलने की जब आप कोशिश करते हैं तो वो कोशिश भी और ज़्यादा आपको फंसा देती है। संस्कृत में उदाहरण दिया गया है, आदमी जब मुसीबतों में फंसता है तो कैसे फंसता है। पंके गौरिव सीदति, गाय चर रही थी हरी हरी घास, चरते चरते जो सख्त ज़मीन थी उसके बगल में दलदल वाली ज़मीन भी थी। हरियाली को देख कर के गाय ने कदम आगे बढ़ाए तो गाय के कदम दलदल में चले गए। उधर हरियाली को खाने की जो चाह थी वो भय में बदल गई, क्योंकि पैर धंस रहे हैं दलदल में। तो गाय निकलने के लिए और कोशिश करती है, क्योंकि उसको ये बुद्धि नहीं है। तो उसकी जो, और उसने सोचा आगे सख्त ज़मीन मिलेगी, तो सख्त ज़मीन मिलने की बजाय दलदल गहरा हो गया और गाय जाकर के पूरी तरह से उस दलदल में धंस गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। इसी तरह से इस संसार में एक मोह का दलदल है, जिस दलदल में धृतराष्ट्र फंसा हुआ है, जिस दलदल के अंदर सर्वाधिक कोई जानबूझ करके अगर कोई फंसा है तो धृतराष्ट्र ही फंसा है। हालांकि इस दलदल के बारे में दुर्योधन ने भी घोषणा की थी कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। कह रहा है कि आप लोग मुझे इतने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या मैं नहीं जानता इन बातों को जो आप मुझे समझा रहे हैं? मैं इन सब बातों को जानता हूँ। जानामि धर्मम, मुझे पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? इन धार्मिक बातों पर, इन न्याय की बातों पर, इन सत्य की बातों पर मेरी रुचि नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं। फिर मेरी रुचि कहाँ है? जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है, पाप क्या है, उसको मैं जानता हूँ, लेकिन उसी में ही मेरी सर्वाधिक रुचि है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं। वो दलदल में जानबूझ करके फंसा हुआ व्यक्ति है, और फिर दलदल में फंसे हुए की तो वही गति होती है जैसे उस गाय की हो गई। कहते केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसी चीज़ है, अदृश्य सत्ता है जो मेरे अंदर रहती है, वो मुझे यथा नियुक्तोस्मि, जिधर जिधर मुझे ले जा रही है खींच के उधर मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह करके उपदेशों से बचता है दुर्योधन। यद्यपि ये दुर्योधन भी उन सब लोगों का प्रतिनिधि है जो आज इस धरा पर लोगों के लिए संकट बने हुए हैं। जिस तरह से धृतराष्ट्र संकट बन गया अपने कुरुवंश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, दुर्योधन संकट बन गया, और इसी तरह से
शकुनी संकट बन गया। ये जो आज अफगानिस्तान मौत का खेल खेल रहा है, देखो न वहाँ हिंदू है, न सिख है, न जैन है, न पारसी है, न क्रिश्चियन है, सब लोग जान बचा करके वहाँ से निकले। अरे भाई अब तुम शांति से रहो, लेकिन नहीं, देखो उन्होंने मस्जिद में ऐसा ब्लास्ट किया नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर कि 100 लोगों की जान चली गई। और उसको वो लोग मानते हैं कि ये हम अपना फ़र्ज कर रहे हैं, ये हम अपना जिहाद कर रहे हैं, ये हम अपना धर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत भयानक उदाहरण जो गीता के अंदर हम पढ़ते हुए, वेद शास्त्र पढ़ते हुए मनुष्य के उत्थान और पतन के उदाहरणों में अगर हम पतन का उदाहरण देखें तो ये साक्षात उदाहरण अगल बगल में हो रहे हैं। क्योंकि बुद्धि जब दलदल में चली जाती है तो कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो बुद्धि तत्व है, अगर ये स्वयं ये निश्चय कर ले कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये दलदल का रास्ता है, इस रास्ते में चलते हुए अंत में मेरा विनाश ही होगा। और ठीक यही बात इस संसार के प्रति जो मोह है, धन का मोह है, तन का मोह है, परिवार का मोह है, और खाने पीने का, रहने सहने का, जितना भी सुख सुविधा का संसार है उसका भोग करते हुए व्यक्ति के अंदर एक अंदर लगाव इकट्ठा होता हुआ चला जाता है। उसको मोह कहा गया है। तो जब बहुत ज़्यादा होता है तो कलीलम हो जाता है, उसका दलदल हो जाता है। तो बुद्धि को ये बात समझ में आ जाए कि इस दलदल से तो विनाश ही होना है, तो इससे मुझे पार होना चाहिए। तो कहते हैं फिर क्या होता है, तदा गंता से निर्वेदम, जिस दिन इस मोह के दलदल को तू पार करना चाहेगा तो निर्वेदम गंता से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तुझे विरक्ति अच्छी लगेगी, आसक्ति अच्छी नहीं लगेगी। और किससे तुझे विरक्ति होगी, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जिन भोग के साधनों के प्रति, संसार की सुख सुविधाओं के प्रति सुना है कि फलाना कर्म करने से फलाना सुख मिलता है, फलाने स्वर्ग में फलाना ऐश्वर्य मिलता है, फलानी तरह से इस तरह के भोग विलास होते हैं। जितने भी हमारे भोग हैं ये इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियों के विषय का विस्तार कर लीजिए, जितना मर्जी विस्तार कर लीजिए। तो अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, स्वर्ग की चर्चा सुनेंगे, तो उन स्वर्ग की चर्चा में भी क्या है, वो सब इंद्रियों के विषय हैं। और ये जिहाद करने वाले लोग जन्नत की जो बात करते हैं, जन्नत में जो कुछ भी उनको मिलना है, 72 हूरें मिलनी, वो सब भी इंद्रियों के विषय हैं। जिन इंद्रियों के विषय का इस संसार में वो लोग उपयोग कर रहे हैं, कम मात्रा में कर रहे हैं, तो उनके ग्रंथों में ये समझाया गया कि वहाँ अगर आप जाओगे तो तुम्हें बहुत अधिक मात्रा में वो भोग मिलेंगे, लेकिन हैं तो भोग ही, हैं तो इंद्रियों के विषय ही। तो कहते हैं उन सुने सुनाए सुखों के प्रति भी तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, जो तुम आज तक सुन चुके हो उसके प्रति भी तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। महाभारत में तो ये बात समझने की है, भगवत गीता, क्योंकि महाभारत से ही इसका आगमन हुआ है कि अगर एक छोटे से मोह को मोह कलीलम कहा, जो मोह का दलदल जो बन गया, तो देखिए कि शंतनु विधुर हो गए, उनकी पत्नी गंगा जी का स्वर्गवास हो गया, उन्होंने देह त्याग दिया, वो छोड़ करके चली गईं। 8वां पुत्र जो है देवव्रत, बाकी सब पुत्र जीवित नहीं रहे, लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत जो बाद में जाकर के भीष्म बन गए, वो जीवित हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं, अत्यंत धर्मात्मा हैं। वो पढ़ने के लिए गुरुकुल गए हुए हैं और उनका गुरुकुल में पढ़ाई ख़त्म करके आने का समय हो रहा है। ये हमारे राजा थे, शंतनु सम्राट थे, जो पूरे आर्यावर्त पर उनका चक्रवर्ती राज्य चलता था। तो उनको चाहिए था कि वो अपने मन को संयमित करते, जो भगवान कह रहे हैं अब जा करके, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो मोह का दलदल है, इसमें फंसने की नहीं, बल्कि इसको, इस दलदल को पार करने की साधना करो। और ये होगा कैसे, बुद्धि योग से होगा। तो जिस समय वो विदुर थे तो उनको राज्य संचालन में वो सिद्धहस्त थे, बहादुर थे, दुश्मनों के साथ में वो जब संग्राम में जाते थे सबको जीत के आते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन मन के कोने में
जो भोग विलास के प्रति आसक्ति थी, वो आसक्ति कहीं बची हुई थी। वो आसक्ति उस समय जब वो वन भ्रमण करने गए हुए थे, तो नदी में एक रूपवती कन्या जब नाव चलाती हुई दिखी, और वो कन्या सत्यवती नाम की कन्या, मत्स्यराज की पुत्री, जब शंतनु को मिली तो शंतनु का सारा ज्ञान जो है उसके रूप के माया जाल में कहीं खो गया, और इतनी अधिक आसक्ति उनके अंदर बन गई, मानव मोह के दलदल में उस गाय की तरह वो धंस गए कि अगर ये नारी, ये अप्सरा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो एक आसक्ति का आरंभ शंतनु में जो आरंभ हो गया, समझो हमारे भारत देश का सुख सौभाग्य भी तभी से नष्ट होने लग गया। एक राजा को, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आम आदमी अगर किसी लड़की को देख कर के प्रेम में पड़ता है तो उससे कोई खास नुकसान नहीं है, उससे उनके अपने दोनों के जीवन की और परिवार की बात हो सकती है। लेकिन इतने बड़े सम्राट, जो हमारी सारी वैदिक संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी गुरुकुल परंपरा, हमारे सारे वर्णाश्रम के आदर्श को ड्राइव करने वाला इतना बड़ा जो हमारा राजा है, वो जब अपने मन को इस तरह से दलदल में जाने देता है तो क्या घटना घटित होती है, आप शंतनु और सत्यवती के उस संवाद में देख सकते हैं। उन घटनाओं में आगे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने कहा, अगले श्लोक में कहा, 53वें श्लोक में, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तरह तरह की सुनी हुई बातें, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमें किसी ने बोल दिया जी शिमला में इस समय बहुत सुंदर मौसम है, कश्मीर में बहुत सुंदर है। कश्मीर के मौसम का क्या करिएगा, कश्मीर में चुन चुन करके हिंदुओं को मारने की योजना नए सिरे से बना रहे हैं दुष्ट लोग। तो भगवान करे कि इन दुष्टों का निग्रह करने में हमारे राजा सफल हों, हमारे सैनिक सफल हों। तो उस मौसम के बारे में आप सुन करके लालायित होते हैं। और श्रुति भी प्रतिपन्ना, जो चीज़ इस समय आपके पास भोग के लिए नहीं है, लेकिन किसी ने आके सुनाई, आपने कहीं से पढ़ लिया और आपका मन हुआ कि वहाँ जा कर के स्विट्ज़रलैंड में हम जाएं जी, हम फलानी जगह जाएं जी, तो कहते हैं इस तरह सुन करके मन करता है कि वहाँ जाएं, ऐसा करें। तो कहते हैं जिस समय तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, इन सुनी सुनाई चीज़ों के प्रति भी तुम्हारा मन भटकना छोड़ देगा। समाधो अचला बुद्धिस, तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल होकर के शांत रहने लग जाएगी। तो फिर क्या होगा, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त करेगा। देखो कितना पक्का बना रहे हैं, कितना मजबूत बना रहे हैं। अर्जुन को योगी बनाकर एक योगी और योद्धा, योद्धा तो दुनिया में बहुत हैं लेकिन योगी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण उसी का आदर्श लेकर के धरा पर आए थे। वो स्वयं योगेश्वर भी थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। धृतराष्ट्र ने जगह जगह बोला है कि ये जो वासुदेव हैं ये इतने बड़े योद्धा हैं कि ये अकेले ही मेरी सारी सेनाओं को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा कह कर के संजय के साथ संवाद करते समय बार बार उसने अपना डर दिखाया कि ऐसे सशक्त वासुदेव पांडवों के साथ में हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वासुदेव बहुत बड़े योद्धा हैं। अर्जुन ने कहा, जब ऐसा सुना तो अर्जुन को जागृति हो गई, और अर्जुन की जागृति को देख करके भगवान को भी आनंद हुआ कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसने अपने मोह से, अपनी आसक्ति से, अपने परिवार के प्रति जो लगाव के कारण से जो साहस शौर्य था उससे वो पीछे हट रहा था, वो अब जागरूक हो रहा है और पूछ रहा है कि हे श्री कृष्ण, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। आपने अभी कहा कि यदा स्थास्यति निश्चला, जब व्यक्ति की बुद्धि निश्चल होकर के स्थिर हो जाती है, तो बस मैं यहीं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, उसकी परिभाषा क्या है, उस व्यक्तित्व का थोड़ा मुझे वर्णन सुनाइए कि उसका बोलना चालना कैसा होता है, और उसके रहने सहने का तरीका क्या होता है, और वो किस किस तरह के कर्मों को
अपने द्वारा होने देता है कि माँ प्रभा से तब वो बोलता कैसा है, वो रहता कैसा है, वो करता कैसा है। 3 प्रश्न यहाँ पे अर्जुन ने उठाए हैं। स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है वो किस तरह से बोलता है और किस तरह से रहता है और किस तरह से अपनी गतिविधियाँ करता है। एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है विनोबा भावे जी का। उस ग्रंथ का नाम है स्थितप्रज्ञ दर्शन। अगर आप लोग मेरे साथ बैठ कर के गीता सुनते हुए कृष्ण के वचनों के साथ में जुड़ गए हैं और आपकी बुद्धि में भी ये चर्चा, ये संवाद अच्छी लग रही है, तो आप पढ़ सकते हैं विनोबा भावे जी की उस रचना को, स्थितप्रज्ञ दर्शन। बहुत ही अच्छी भाषा में उन्होंने आगे, क्योंकि जो श्लोक आ रहे हैं यहाँ से लेकर के श्रुति भी प्रतिपन्न, यहाँ से अर्जुन के प्रश्न से लेकर के, अर्जुन का प्रश्न उठा है इस श्लोक संख्या 54 में जाकर, यहाँ से लेके 72 तक। विनोबा भावे जी कहते हैं ये जो इतने श्लोक हैं ये 18 श्लोक हैं, और ये जो 18 श्लोक हैं ये इनका एक अलग से विषय है स्थितप्रज्ञ दर्शन, स्थितप्रज्ञ का ये दर्शन। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी, और कभी कभी महापुरुष लोग अपने चिंतन से जो बात रखते हैं तो वो उस प्रसंग को याद करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बन जाती है। कहते हैं देखिए, महाभारत की लड़ाई में जो समय लगाया गया वो 18 दिन का समय लगाया गया। 18 दिन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो इतने कम दिनों में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। 18 दिन। और इस 18 दिन वाले युद्ध में जिन योद्धाओं ने भाग लिया उनकी संख्या भी 18 अक्षौणी थी। 7 अक्षौणी पांडवों के, 11 अक्षौणी कौरवों के थे। ये दूसरा 18 हो गया। कई 18 का मेल इसमें आ रहा है। तो एक तो समय का मेल आ गया कि 18 दिन में लड़ाई लड़ी गई। दूसरा, योद्धाओं की संख्या का मेल आ गया, 18 अक्षौणी सेना थी। तीसरा, इस सारे युद्ध में जो 18 अक्षौणी सेना ने ये जो लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में ही एक ऐसा वर्ल्ड का इतिहास बना, जो अद्भुत इतिहास जिसको लिखने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया, इसको केंद्र बनाकर पूरा वैदिक ज्ञान उन्होंने भरा। उस ग्रंथ के पर्व भी 18 पर्व हैं। महाभारत जो लिखी गई उसके पर्व, जो बड़े बड़े उसके जो कांड हैं, पर्व हैं, वो 18 पर्व हैं। और विनोबा भावे जी कहते हैं कि देखिए, इस 18 पर्व के उस महावन में, महावन है महाभारत, इधर से घुसो तो उधर से निकलना मुश्किल, उधर से घुसो तो उधर से निकलना मुश्किल। बड़ी बड़ी बातें, अद्भुत बातें इसमें भरी पड़ी हैं। तो कहते हैं इस महावन के अंदर, जहाँ महावन में कहते हैं सूर्य की रोशनी भी नहीं आती, इतने घने पत्ते होते हैं। तो कहते हैं इस महावन के भीतर एक लालटेन टंगी हुई है जिसमें ज्योति जल रही है, और उस लालटेन का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता का ही उजाला इस वन के अंदर छाया हुआ है। और इस गीता के भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और विनोबा भावे जी ने एक और बड़ी अच्छी कल्पना की, कहने लगे इस भगवद गीता में भी जिन महत्वपूर्ण श्लोकों का ज्ञान सर्वत्र कहीं न कहीं छाया हुआ है, वो है स्थितप्रज्ञ दर्शन के 18 श्लोक जो अब आ रहे हैं। सांख्य योग नाम के दूसरे अध्याय में अंत में जो आने वाले जो 18 श्लोक हैं, ये इतने मार्मिक श्लोक हैं कि मानो इन श्लोकों से ही ये सारा चारों तरफ कोई न कोई भाव जुड़ा हुआ है। तो ये संवाद बहुत प्यारा है। तो कहते हैं ऐसा जो स्थितप्रज्ञ होता है, हे श्री कृष्ण, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, क्योंकि भगवद गीता एक व्यक्तित्व तैयार करना चाहती है, और जो व्यक्तित्व तैयार करना चाहती है उस व्यक्तित्व का सारा खाका जो है वो इन 18 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ दर्शन में। उस व्यक्तित्व का नाम है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति।
स्थित प्रज्ञ पुरुषः, जिसकी प्रज्ञा जहाँ ठहरना चाहिए वहाँ ठहर गई है, जिसकी प्रज्ञा को मंजिल मिल गई है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो कहते हैं वो किस तरह से रहता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है। तो भगवान को बहुत आनंद हो गया है। जय कन्हैया लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण को बहुत खुशी है कि मेरा योद्धा, मेरा सखा अर्जुन अब सही बात पूछ रहा है। ये है ना बात पूछने की, ये कहने की भाई मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, ये कोई कहने की बात है? कहने की बात ये है जो अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे बताइए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा हो। और व्यक्ति जब किसी के बारे में उत्साह से पूछता है तो समझ जाइए कि वो भी उस दिशा में जाना चाहता है, इसलिए पूछता है। तो भगवान बहुत खुश हैं। तो भगवान ने जवाब देना शुरू कर दिया है। 55वें और 56वें श्लोक में कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब व्यक्ति मन के अंदर जो निरंतर कामनाएं पहले की पड़ी हैं, अब आ रही हैं, कामनाएं ही कामनाएं हैं, उन सारी कामनाओं का त्याग करना सीख जाता है। प्रजहाति यदा कामान, मन को खाली करना सीख जाता है। और फिर कैसा रहता है? आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, स्वयं में ही स्वयं खुश रहता है। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आम लोगों की, आम नर नारी की, हम जैसों की स्थिति क्या है? हम खुश होते तो हैं लेकिन हमारी खुशी पराधीन है। अगर पत्नी अच्छा करती रहेगी तो पति खुश होगा, पति अच्छा करता रहेगा तो पत्नी खुश होगी, बेटे बहू अच्छा करेंगे तो माँ बाप खुश होंगे। इस तरह से हमारी खुशी, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। बाहर मौसम अच्छा रहेगा तो हम खुश होंगे, तबीयत ठीक रहेगी तो हम खुश होंगे। यानी कि किसी न किसी पे ही इनकम अच्छी होती रहेगी तो हम खुश होंगे। हमें कोई सम्मान देता रहेगा तो हम खुश होंगे। हम खुश होंगे लेकिन हमारी शर्त है। लेकिन स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो दूसरे के हाथ में है। दूसरा खुश रखता है तो हम खुश होते हैं, दूसरा नहीं रखता है तो हम दुखी होते हैं। हम सब की इस पूरी धरा में जिसने ये साधना नहीं की, जिसने ये योग नहीं किया, उसकी सारी की सारी जो खुशी है वो पराधीन है, दूसरे के हाथ में। कोई भी व्यक्ति एक छोटी सी घटना से हमारी खुशी को छीन सकता है। हमारी खुशी इतनी कमज़ोर खुशी है, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की खुशी ऐसी नहीं। और जिसके पास जो होता है वही बांटता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस आध्यात्मिक अलौकिक खुशी से लबालब भरे हुए। और उनके पास में जाकर के जो दुखी से दुखी व्यक्ति है उसको भी एकदम लगता है कि मेरा दुख गायब हो गया इनके दर्शन करते। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते सकलम मधुरम। कृष्ण की हर अदा में, हर गतिविधि में एक तरह की मिठास है, एक आनंद बरस रहा है। वो क्या है? वो योग का ही है, वो स्थित प्रज्ञ होने का है। जिस पुरुष का वो परिचय मांग रहा है अर्जुन, उसको ये नहीं पता कि तुम उन्हीं से ही तो बात कर रहे हो जो स्थित प्रज्ञ स्वयं श्री कृष्ण है। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जाए और जाकर के कहे, एक अनजान आदमी, गांव का आदमी जाके पूछे कि कहे जी मैंने सुना है किसी देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, आप मुझे बताएंगे वो कैसा होता है? 130 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री कैसा होता है, आप मुझे बताएंगे? तो इस पर मोदी जी को हंसी आएगी। वो यही कहेंगे, इस भोले आदमी को ये नहीं पता कि उस पद में तो मैं ही बैठा हूँ, मुझसे मिल ले, मुझे देख ले, मैं जैसा होता हूँ ऐसा ही होता है। तो अर्जुन के प्रश्न के साथ भी यही एक विचित्र बात है कि अर्जुन शायद अभी नहीं जानते कि स्थित धी जो होता है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके साक्षात उदाहरण तो
तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं, जान जाएंगे धीरे धीरे। तो भगवान ने उसके उसी भोलेपन के साथ में, और बल्कि वो जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन जान जाते और संतुष्ट होते तो गीता कहाँ बनती। तो अर्जुन जानना चाहते हैं और भगवान उसी खुशी से बताते हैं, कहते हैं मेरे प्यारे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने मन को जो कामनाओं से हमेशा भरा पड़ा रहता है उसको खाली करना सीख जाता है और स्वयं में संतुष्ट रहता है, तो उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। उसकी जो संतुष्टि है किसी औरों के हाथ में नहीं होती। वो अपनी संतुष्टि की चाबी किसी को देता नहीं, वो खुद में आत्मनी एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में स्वयं प्रसन्न रहता है। उसको यहाँ पे कहा स्थित प्रज्ञ कहा है। और कहते हैं, देखिए दूसरी भाषा बताई, दूसरे श्लोक में कहा दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख आने पर, अरे भैया संसार में आए हो तो दुख आएंगे। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तू मेरा योग करेगा, बुद्धि योग करेगा तो तुझे दुख आना बंद हो जाएंगे। नहीं, दुख होंगे, आएंगे, लेकिन उद्विग्न मना, मन को उद्विग्न नहीं होने दिया जाएगा। दुख आ रहे हैं लेकिन मन उद्विग्न नहीं हो रहा है, और सुख आ रहे हैं, और सुख जब आते हैं तो फिर क्या होता है, स्पृहा पैदा हो जाती है। इतनी ज़्यादा व्यक्ति हर्षित होता है, इतना ज़्यादा उमंग से, उत्साह से भर जाता है। बहुत बार तो लोगों को बड़े बड़े पार्टियों में नाचते गाते उमंग में इतने ज़्यादा हर्षित होता हुआ देखा गया है कि वो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई और वो वहाँ मरी गई, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, हाई कर गया, उनके सारी शरीर की तंत्रिकाएं, क्योंकि उनका सुख इतना ज़्यादा उन्होंने फील कर लिया कि वो उनसे होल्ड नहीं किया गया। तो ठीक इसी तरह से दुख आने पर लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं या दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये सब इम्बैलेंस्ड लोग हैं, योग शून्य लोग हैं। कहते हैं योगी जो स्थित प्रज्ञ होता है, दुख आने पर मन को उद्विग्न नहीं होने देता और सुख आने पर स्पृहा नहीं होने देता। वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। राग, भय और क्रोध, तीन चीज़ों को जो पूरी तरह से जीत लेता है। वीत का मतलब है तो एक तरह से एक तरफ चले गए हैं, अब उसके पहले थे उसके पास, अब उसके पास नहीं है। तो एक है राग, दूसरा है भय, तीसरा है क्रोध। पहले आसक्ति होती थी, अब कोई आसक्ति नहीं होती। पहले डर लगता था, अब कोई डर नहीं लगता। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता है। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की बनती है तो कहते हैं स्थितधीर मुनिरुच्यते। ऐसे व्यक्ति को हे अर्जुन स्थितधीर मुनि कहते हैं। एक ऐसे ही मुनि के पास में हमारे एक मंत्री जी बैठे हुए थे, जो कल की कथा में वो गए थे शांति, अपने राजा को गिफ्ट में शांति देने के लिए। और ऐसे स्थितधीर मुनि जो पहाड़ों की ऊंचाई पर बहुत सुंदर आश्रम बनाकर श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते हुए तपस्या कर रहे थे, और उनके पास वो मंत्री पहुंचा था और उसने पहुंच करके अपनी व्यथा सुनाई थी कि किस किस तरह से मैं फलाने देश का व्यक्ति हूँ और यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आ रहा था। मैंने सोचा कि घर वालों के लिए उपहार तो ले ही जाऊँगा, तो राजा के लिए भी कुछ उपहार ले जाऊँ। और जब राजा को पूछा तो राजा ने ऐसी बात कही, तो उस समय तो मैंने नहीं सोचा कि ये है क्या चीज़, ये मिलेगी नहीं मिली। मैंने बोल दिया कि मैं लेता आऊँगा, लेकिन ये महात्मन अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, शांति कहीं भी नहीं मिल रही, शांति की पुड़िया कहीं नहीं मिल रही। तब उस स्थितधीर योगी ने, जो कि दुख में उद्विग्न नहीं होते, सुख में स्पृहा नहीं होने देते, राग भय क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे योगी ने मुस्कुराते हुए उनको दिलासा दिया कि आप यहाँ रहिए, आप सही जगह पहुँचे हैं, मैं आपको वो शांति की पुड़िया दूंगा। तो अगले दिन सुबह उस व्यक्ति को एक पुड़िया बनाकर, कागज़ लिपटा हुआ, छोटी सी जैसे पुड़िया बनाता है ऐसी लिपटे हुए कागज़ को और पेपर में लपेट करके फिर कपड़े से बांध करके उसको दिया, और यही समझाया कि ये जो पुड़िया है, ये मंत्रीवर, ये केवल और केवल राजा को ही खोलना होगा। अगर राजा के अलावा गलती से कोई और खोलेगा
तो ये जो शांति मैं दे रहा हूँ ये उड़ जाएगी और तुम्हारा काम फिर अधूरा हो जाएगा। तो मंत्री ने कहा, वे मुझे शांति से क्या लेना देना, मैं क्यों खोलूँगा, मैं तो खुश हूँ अपने जीवन में, मैं तो ऐसी किसी टंटे में पड़ता नहीं, ये राजा ही है, पता नहीं ऐसी फजूल की बातें लेता है। ये जो मंत्री राजा के बारे में बोल रहा है ना, यही आम आदमी योगियों के बारे में बोलते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, राम जी के बारे में बोलते हैं, दयानंद के बारे में बोलते हैं, शंकराचार्य के बारे में बोलते हैं। वास्तव में वो कहते हैं कि हम तो अपने व्यापार में खुश हैं, हम तो अपने बिजनेस में खुश हैं, हम अपने नेतागिरी में खुश हैं, हम अपने परिवार में बच्चों में खुश हैं, हमें क्या लेना देना इन योगियों से। और बहुत बार भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति जो इन दुखों और सुखों में रला मिला हुआ दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति अच्छे अच्छे साधु महात्मा को देखकर अनादर की दृष्टि भी रखता है। यानी हमारी स्थिति देखिए, हम लोग इस संसार में धंसे हुए व्यक्ति कई तरह के मानसिक पाप भी करते हैं। तो जब वो राजा के बारे में बोल रहा था, उस मुनि से, उस योगी से, उस आचार्य से कि शांति पता नहीं क्यों राजा को चाहिए, उसके पास इतना बड़ा देश है, सुख है, वैभव है, सुंदर सुंदर उसके पास में सब चीज़ें हैं, पता नहीं किस चीज़ की अशांति थी तो उसको शांति चाहिए। मुझे तो शांति चाहिए नहीं, मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ। तो आप चिंता मत करें, मैं इस पुड़िया को इतना कस के बांधूंगा, ढंग से संभालूंगा कि राजा के हाथ में दूंगा। तो कहते हैं वो अगले दिन जो है वो पुड़िया लेकर के बंदरगाह में आया, उसने सामान फिर समेटा, दोबारा से अपनी बुकिंग कराई और पानी जहाज़ में बैठ कर के स्वदेश के लिए वो रवाना हुआ। पूरे रास्ते में उसे अपने अन्य कीमती सामान की कोई चिंता नहीं थी, चिंता थी तो उस छोटी सी पोटली की थी जिसके अंदर शांति की पुड़िया वो राजा के लिए लेकर के आ रहा था। अज्ञान की परिस्थिति में हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको महत्व नहीं देते। हाँ, ज्ञान जब उदय हो जाता है तब पता लगता है कि जिन चीज़ों को मैं बहुत अच्छा मानता था वो चीज़ें तो बहुत मूल्यवान है नहीं। तो सांसारिक व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है। तो जिस राज्य के लिए, जिस भोग विलास के लिए, जिस गद्दी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया है और धृतराष्ट्र जो है ऐसे जो कुटिल कर्मों को करने वाले बेटों का नियंत्रण नहीं कर रहा है, तो योगी के लिए ये सब चीज़ें बड़ी नगण्य हैं, क्योंकि उसे किसी चीज़ में राग नहीं होता। नगण्य होते हुए भी योगी प्रभु की सृष्टि में न्याय होता रहे, क्योंकि भगवान न्यायकारी। प्रभु की सृष्टि में आम जीवों को सुख सुविधा मिलती रहे, इसके लिए वो सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बृहत सेवा में लगे, बृहत सेवा, विशाल सेवा में लगे हैं। वो चाहते हैं कि इस विशाल महान सेवा में मेरा अर्जुन भी मेरी तरह योगी बन जाए, तो ये काम बहुत सरल हो जाएगा। आइए पंक्ति को दोहराते हैं और आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अगली चर्चा हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता
केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय।